देखिए क्या हो रहा है यूपी और बंगाल में। घुसपैठियों पर गदर शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी का हेलीकॉप्टर गोरखपुर में हेलीपैड पर सर्किट हाउस में लैंड हुआ। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है यूपी में कि यूपी में घुसपैठियों को ढूंढकर बाहर किया जाए और इसके लिए बाकायदा पुलिस ने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ पुलिस सड़कों पर उतरी है, चप्पे चप्पे पर जांच शुरू की। योगी की फोर्स आप देख रहे हैं घुसपैठियों को ढूंढने के लिए निकली है और बाकायदा लोगों की जांच शुरू हो गई है। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, जो इधर उधर रह रहे होते हैं, उन सब की जांच और पड़ताल की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसके खिलाफ पदयात्रा भी कर चुकी हैं। ममता ने आज कह दिया कि बंगाल से किसी को कोई हिला भी नहीं पाएगा। पिछले दिनों आपको याद होगा किस तरह से जैसे ही शुरुआत हुई एसआईआर की खबर भी आई, कैसे बंगाल में ही लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर पहुंच गए थे, भीड़ जुट गई थी। यह बताता था कि बहुत से लोग थे जो बांग्लादेश से आकर बंगाल में रह रहे थे। चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। এটা তাদের জন্য আমার শপথ। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? हिंदुस्तानियों के हक पर डाका डालने वालों पर सियासी जंग छिड़ी है। घुसपैठियों पर योगी ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं तो ममता बनर्जी ढाल लेकर खड़ी हो गई हैं। योगी चाहते हैं सूबे में एक भी रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी ना हो। उधर ममता सड़कों पर उतर गई हैं। घुसपैठिया बताने वाले बीजेपी के फॉर्मूले पर धावा बोल दिया है। बंगाल और यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तेजी से एसआईआर का काम हो रहा है, लेकिन बाबा के घुसपैठिया भगाओ अभियान को क्या दीदी रोक पाएंगी? अब देखिए जरा योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर क्या है और ममता बनर्जी क्या कह रही है। योगी ने यूपी के 17 नगर निकायों को बड़ा आदेश दिया है, जिसमें घुसपैठियों को चिन्हित करने को लेकर कहा गया है आपके कार्यक्षेत्र में रहने वाले घुसपैठियों की पहचान करें, सभी रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की डिटेल लिस्ट बनाई जाए। यह तैयार सूची कमिश्नर और आईजी रैंक के अफसरों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही सभी मंडलों को डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा है। यूपी के इन केंद्रों पर उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो घुसपैठिए या बिना वैध दस्तावेजों के यूपी में रह रहे हैं। आदेश के बाद सेंटर बनाने और घुसपैठिए ढूंढने का काम शुरू हो गया है। उधर बंगाल में घुसपैठियों को लेकर आए दिन महाभारत हो रही। बीजेपी का दावा है एसआईआर के बाद घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। उधर बंगाल में घुसपैठियों को लेकर आए दिन महाभारत। बीजेपी कह रही है सबको लिस्ट से बाहर किया जाएगा जो भी एसआईआर में, लेकिन ममता ने आज फिर एंटी एसआईआर रैली की। मालदा में घुसपैठ के मुद्दे पर ममता ने बीजेपी पर हमला बोला। ममता ने पूछा कैसे बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी कह सकते हो? मेरे रहते कोई भी बंगाली डिटेंशन कैंप या बांग्लादेश नहीं जाएगा। उन्होंने कहा बंगाल में अगले साल चुनाव है इसलिए एसआईआर करा रहे हैं। एसआईआर करवाने की साजिश के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है उन्हें। मैं हिंदू धर्म को अच्छे से जानती हूं, हमने कई मंदिर बनवाए हैं। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी। उन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की चिंता नहीं, बंगाल के किसानों की चिंता नहीं, बंगाल के बहन बेटियों की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है। আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি आपको किसी भी बांग्ला भाषी व्यक्ति को बांग्लादेशी घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी माताओं, बहनों और भाइयों को स्पष्ट कर रही हूँ कि किसी को भी डिटेंशन कैंप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी वापस नहीं धकेला जाएगा। सभी बंगाल में ही रहेंगे। आप सभी देश के नागरिक और मतदाता हैं। मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई मतदाता सूची से बाहर हो जाता है तो हम उसके लिए सहायता शिविर खोल रहे हैं। ভোটার লিস্ট থেকে